अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की रेसिपी जो बहुत मज़ेदार है, आलू बैंगन और दही वाले में बनाऊँगी। तो आएँ बिस्मिल्लाह करते हैं सिर्फ घर के मसालों से। ये मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी एक, और ये दो चम्मच ऑयल डालें। और अब मैं इसमें ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया तो साथ में इसमें प्याज डाल दूँगी। ये 3 अदद प्याज थे, इसको मैंने बारीक काट लिया था। जी हमारे हो गए लाइट ब्राउन प्याज, और इस स्टेज पे आके मैं इसमें एक चुटकी बराबर अजवाइन डाल दूंगी। ये अजवाइन डाल दूंगी, और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक हमारा ब्राउन हो गया तो ये 3 अदद टमाटर है मेरे पास, ये मैं इसमें डाल दूंगी। जी तब तक हमारे टमाटर गल रहे हैं, अपना पानी छोड़ रहे हैं, हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए दम दे देते हैं। जी जब तक हमारे टमाटर हो रहे हैं हम दही में मसाला बना लेते हैं। ये आधा चम्मच लाल मिर्च ये डाल दूँगी। ये खुश्क धनिया 1 चम्मच। हल्दी छोटा है मेरे पास, चाय का चम्मच। और नमक ये हाफ चम्मच। ठीक, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब के मुताबिक डाल सकते हैं। और ये 1 चम्मच मैं भर के चाट मसाले का डाल दूँगी। मैं चटपटे बैंगन बना रही हूँ तो इसलिए चाट मसाले का इस्तेमाल किया मैंने। जी यही सारे मसाले जाएंगे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखना कितने ज़बरदस्त आप गोश्त मुर्गी को भूल जाएंगे, और आपको ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त मज़े की लगेगी। और आपके जो खाने वाले होंगे मेहमान रिश्तेदार या घर वाले, वो आपके फ़ैन हो जाएंगे इंशाल्लाह से। तो ये सेम इसी तरह ही आपने मसालों के साथ बनानी है। जी ये देखें, इस स्टेज पे आके हम अपने आलू डाल देंगे, क्योंकि हमारा ये पानी छोड़ दिया है इसने टमाटर ने पानी छोड़ दिए। तो इस स्टेज पे आके हम आलू डाल देंगे, और बैंगन जल्दी हो जाएंगे हमारे, तो इसलिए आलू का थोड़ा होता है देर से गलते हैं। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम लगा देंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये हमारे 5 मिनट हो गए हैं। आलू हमने अच्छे से टमाटर के साथ ही फ्राई कर दिए। ये देखें भुनने पे आ गए हैं। अब इस स्टेज पे आके हम लोगों ने ये जो मसाला दही वाला किया था वो डाल देंगे मसाला। और ये थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया जो इसके साथ दही लगी हुई थी मसाले वाली, ये ताकि हमारी दही या मसाला कोई चीज़ ज़ाया नहीं जाए। इस तरह हमने दही डाल दी है मसाले वाली, और अब हमने इसको अच्छे से तेज़ आंच पे इसको भूनना है हमने। और साथ ही थोड़ी देर बाद भून के हम बैंगन डाल देंगे इसमें। भूनने पे आगे हाँ, ये हमारी दही भी अच्छे से भुनी गई है, पानी उसने छोड़ दिया था अपने। तो अब मैं इसमें बैंगन डाल दूंगी। जी बैंगन डाल दिए मैंने। अब इसको मैंने अच्छे से आलूओं के साथ और मसाले के साथ इसको मिक्स कर लिया, और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको दम लगा देंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें। ये जी देखें हमारे बैंगन माशाल्लाह से अच्छे से गल गए हैं। देखें आप, ये आलू भी हमारे हो गए हैं, ये देखें। तो अब हमने इनको अच्छे से हम लोगों ने इनको भूनना है तेज आंच पे। और यहाँ पे मैं हरी मिर्च डाल दूंगी इसमें, ये बड़े वाली थी मेरे पास। तो अब हम साथ ही इसको डिश आउट कर लेंगे। जी बैंगन हमारे अच्छे से भुने गए हैं, और घी हमारा ये देखें आ गया ऊपर, अलग हो गया सब्जी से। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा।
آپ کی فیملی میں سب کو پسند آئے گی انشاءاللہ سے. اور اسی طریقے سے آپ نے چٹ پٹے ہمارے آلو بینگن بالکل تیار ہیں اور ڈش آؤٹ آپ کے سامنے کر دی ہیں. تو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں اور سبسکرائب کیا کریں. اپنی فیملی اور فرینڈس میں ضرور شیئر کیا کریں.